घर का भेदी लंकाटा है। जय श्री राम, जय हिंद। दोस्तों, मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शब्द हमारा देश में जब भी कोई खतरा आता है, अभी हाल में पहलगांव में 28 हिंदू को मार दिया गया, यानी धर्म में पूछ पूछ के मार दिया गया। इसमें हमारा देश का लोग जो देश प्रेमी हैं उन्होंने शोक संवेदना जगाया, लेकिन कुछ लोग जो हिंदुस्तान के खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन गद्दारी हिंदुस्तान से ही करते हैं। इन लोग खुश हो रहे हैं, इन लोग पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे, हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसमें दलाल मीडिया से लेके राजनेता तक है। दोस्तों, ये लोग कीटाणु बम है, जिसमें कुछ दलाल मीडिया और राजनेता कुछ छोटा मोटा गायक के पकड़ के भी गायन के माध्यम से हिंदुस्तान के दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसमें एक नाम आया नेहा सिंह राठौर। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर तो है हिंदू, लेकिन ये पाकिस्तान के बोली बिल्कुल बोल रहे हैं, और इसको खासकर दलाल मीडिया हाईलाइट किया। शायद बहुत लोगों को कम मालूम होगा कि नेहा सिंह राठौर बिहार का कैमूर जिले में जन्म हुए। इनका जन्म 1997 में हुआ और बिहार का लोकल ट्रेन में भी ये गाया करती थी। आप गाती थी पैसे के लिए या शौक से, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका बचपन से ही मानसिक स्थिति भी खराब था, मेंटली डिस्टर्ब था, जिसके कारण इसका एक समय दिमाग का सर्जरी भी हुआ था। दिमाग के सर्जरी में डॉक्टर ने बताया कि इनका दिमाग नहीं है, यानी दिमाग में ब्लड कम जाता, जिसके कारण ये मानसिक विचारधारा का है, थोड़ा जिद्दी, जो मन हुआ गाया। कोई भी इनका दिमाग में सोचने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण जो उसको जो बोल देता वही वो करती है या गाती है। क्योंकि वो बचपन से ही, हम मैंने बताया था ट्रेन में, यह मुझे सूत्रों से पता चला, तो धीरे धीरे लोक गायिका बन गई, लेकिन फेमस नहीं हो पाया। अब इनको फेमस होने के चस्का लगा और पैसे की भी लालच था इनका, जिसके कारण इसी देश का देश विरोधी पार्टी ने इसको हाईजैक कर लिया और हाईजैक करके इसको पैसा देके अपना मुताबिक देश के विरोध में गाना लिख के इससे गवाई, और दलाल मीडिया ने इनको हाईलाइट किया। अभी तो सुनते हैं कि इनका वीडियो पाकिस्तान के भी सोशल मीडिया, फेसबुक में काफ़ी चल रहा, क्योंकि ये भारत के खिलाफ में भी, भारत के खिलाफ ही गाती है, जिसके कारण हमेशा ये देश के विरोध करने वाला, सरकार के विरोध करने वाले लोग इनका वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं, और इनको खुद भी हाईलाइट या मीडिया में आने के शौक था, जिससे कारण इस बार पहलवा जो हमला हुआ, इस पर भी वो देश के खिलाफ भी गा रही थी। और इनका बचपन से ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, दिमाग का भी ऑपरेशन हुआ था, और ये जो है इनका जाति जो है ब्रिटिश जमाने के, ये बंजर जाति के होते थे, लेकिन बाद में जो है ये तेली समाज के, जो तेली समाज के राजपूत, यानी राठौड़ राजपूत और चौहान राजपूत, इसको मिला हुआ टाइटल है, यानी ये तेली समाज के हैं। सूत्रों से पता चाहिए पढ़े लिखे इलाहाबाद से है, और फिर वामपंथी विचारधारा के कारण ये इस तरह के देश विरोधी गा के अपना हाईलाइट हो रहे।
जबकि ये देश में ही रहती है, देश में ही कमाती, देश में खाती है, लेकिन ये पाकिस्तान से सूत्र के अनुसार फंडिंग मिलता है कि देश के खिलाफ गाने के लिए, देश के खिलाफ बोलने के लिए, और गाती भी है। इन पर काफ़ी एफआईआर भी हुआ। तो देश में इसी तरह राजनेता, दलाल, मीडिया और बहुत सारे लोग हैं जो देश के से रह के देश से गद्दारी करते हैं। इसमें एक संत भी है जो आप प्रयागराज में कुंभ मेला में भी इनका बयान सुने थे, जो देश के खिलाफ भी था, अभी भी देश के खिलाफ बोल रहा। लेकिन ऐसे भी राजनेता हैं जो मुस्लिम होने के साथ साथ इस समय में, इस खतरे की घड़ी में देश के साथ खड़े हैं। मैं आपको बताते चलो, जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम देश के बंटवारा भी हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, इनके टाइम में पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और हिंदुस्तान। कुछ लोग पूर्व पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पश्चिम पाकिस्तान चले गए, कुछ हिंदुस्तान में रह गए, जिसमें मुस्लिम भी था, हिंदू भी था। जो मुस्लिम भाई 1947 के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में आ गए, वो लोग हमारा भाई है समान है, वो पिता समान है, वो हिंदुस्तान के नागरिक है। और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नागरिक बन के ही रहते हैं। और हिंदुस्तान पे जब भी कोई खतरा होता है, तो आपात स्थिति होता है, तो हम लोग को साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो बाद में, यानी 1947 के बाद में घुसपैठियों के द्वारा या अवैध घुसपैठ या पाकिस्तान से भाग के आके यहाँ रह रहे, या तो दूसरे तरीके से रह रहे, वो लोग हमेशा से देश को तोड़ने या तो देश छोटा करने के बारे में सोचते रहते। इसी मुस्लिम हिंदुस्तान नागरिक में एक हैदराबाद के नेता है असदुद्दीन ओवैसी। वो भले ही राजनीति में बीजेपी का विरोध करते हैं, वक्फ बोर्ड के संबंध में भी बीजेपी को इस कानून का विरोध किए थे, लेकिन जब देश पर खतरा आया, खतरा मंडरा, देश के स्थिति खराब है, तो वो देश के फेवर में खड़ा हुआ। पहले आप उनका वीडियो देख लीजिए। मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट बनाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये दिखे इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई वाइट का पैसे लेके इलीगल पैसे। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालवा, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक कर रहे हैं। हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51, जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत कभी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या भारत को इन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में साफ सब बता रहे, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। पाकिस्तान हमारा देश से सदियों पीछे है। और जब पत्रकार ने इनको पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब अख्तर के एक बयान को बारे में जिक्र किया, तो इन्होंने उस पर अवॉइड किया और कहे कौन ये सब जोकर है, कौन है जोकर, इनको हम नहीं जानते। सीधा उस पाकिस्तान क्रिकेटर को जोकर कहा। अब इनका देश प्रेम झलकता है जब देश में खतरा होता है। ये देश का फेवर में खड़ा है, यानी सरकार के फेवर में खड़ा है, भले राजनीति में ये विरोध करते रहते हैं। ये हुआ देश के मुस्लिम नागरिक
जो 1947 के बाद हमारा देश में एक साथ रह गए। लेकिन कुछ गद्दार जो हैं, जो हिंदू भी हैं, हमेशा जो देश को तोड़ने, देश के नीचे गिराने में रहते हैं। ये आप जानते हैं कौन कौन। और कुछ दलाल मीडिया भी है जो पाकिस्तान से फंडिंग पाते हैं, बांग्लादेश से फंडिंग पाते हैं और देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं। कुछ यहाँ मीडिया भी है, यहाँ रह रहे, कुछ राजनेता भी है। ये गद्दार लोगों को पाकिस्तान के ख़त्म करने से पहले ऐसे गद्दारों को देश से बाहर करना होगा, ऐसे गद्दारों को ख़त्म करना होगा। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के परमाणु बम चलाने से पहले ये भारत देश में जो कीटाणु बम है इसे ख़त्म करना होगा। नेहा सिंह राठौर, उसके जैसे गद्दार जो हिंदू है, ये कीटाणु बम है जो देश को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। तो पहले इस कीटाणु बम को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करके इसे जड़ से ख़त्म करना होगा। अगर इस कीटाणु बम इस देश से ख़त्म हो जाए तो आप देश में शांति आएगी, देश उन्नति की ओर आएगा, देश का विकास होगा। हमें मुस्लिम, हमें हिंदू ये नहीं करके देश के गद्दार, देश के कीटाणु बम, ये सब को ख़त्म करना है। देश के बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, असाउद्दीन ओवैसी की तरह, जो इस घड़ी में हमारा देश के साथ खड़ा है, देश के खिलाफ नहीं बोल रहे। इनका बयान से तो असाउद्दीन ओवैसी ये का बयान से ये पता चलता, भले राजनीतिक में ये विरोध करते हैं लेकिन देश के फेवर में खड़ा है। एक सूत्र के आपको बता देता हूँ, इस सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, जाने माने वकील अश्विनी पोद्दार, उनका भी एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चौंकाने वाली है। 5000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई, 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो माँ भी, वो दादी भी बन गई है, वो नानी भी बन गई है और अम्मा भी बन गई है। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल ये है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते। ये सिचुएशन आज की है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा फॉरेनर एक्ट 46 चल रहा है। जो चल रहा था अब तो बदल गया है और ये सड़ा हुआ कानून था। घुसपैठ का भी मूल कारण था और इस समस्या का भी मूल कारण यही था। ये कानून अभी बदला गया है, इमिग्रेशन एक्ट आ गया है, ये 2025 में भी आया, इसी संसद सत्र में आया। लेकिन ये भी नए बोतल में पुरानी शराब जैसा है। इसमें भी वैसी कठोर सजा नहीं है जैसा सिंगापुर में है, जापान में है, अमेरिका में है, रूस में है, चीन में है, वैसा इसमें भी खतरनाक है। आखिर भारत में इतनी अराजकता का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं लेकिन राम नीति लागू नहीं करते। भगवान श्री राम ने कहा था भय दिन होए न प्रीति। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठम समाचरे। हमारे पूर्वज खुद ही कहते थे लोहा लोहे को काटता, लेकिन हमने लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून नहीं बनाया। नतीजा ये हुआ कि 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी करके लगभग 25 लाख बच्चे पैदा कर दिए और उनके लगभग 25 लाख नाती पोते भी हो चुके। अब समाधान क्या है? समाधान वही जो हमारे पूर्वज करते थे, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कहते थे। सबसे पहले इस नई भारतीय न्याय संहिता को
बदलना पड़ेगा। इसमें 4-5 नए चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ से संबंधित अपराध। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल इमिग्रेशन, कि अगर आप भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। एक चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी। एक चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू फेक डॉक्यूमेंट, और इसमें झूठ को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब तक झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाएंगे, तब तक भारत में अराजकता रहेगी और कोई भी अपराध कम नहीं होगा, और भारत दिन बाई दिन, डे बाई डे असुरक्षित होता चला जाएगा, और एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा, जैसे हमारे हाथ से अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, कश्मीर निकल गया, बंगाल भी निकल गया। समाधान यही है, सठे साठ्यम समाचरित भयबिन होय न प्रीत। उसमें लिखा हुआ है देश स्वतंत्र होने के बाद बहुत सारे पाकिस्तान के लड़के जो कि लगभग 5 लाख के बराबर है, हिंदुस्तान के लड़कियों से शादी किया है, जो यहाँ आके हिंदुस्तान के नागरिक बन गया, जबकि उनका शौहर पाकिस्तान पे रहता है। ये देश स्वाधीन होने के बाद से ये आना लागू हुआ, यानी घुसपैठ करने के ये भी एक तरीका है कि हिंदुस्तान के लड़की से शादी कर लो और वहाँ का नागरिक बन जाओ। तो इस तरह के जो नागरिक यहाँ बनते हैं तो इनका फिर बाल बच्चा होता है, वो भी जवान हो गए, वो नाती पोता हो गया, 5 लाख से बढ़ के 60-70 लाख हो गए, जो यहाँ हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान से ही गद्दारी कर रहे हैं। जबकि एक पाकिस्तान के लेडी जो सुर्खियों में आता है, सीमा हैदर, जो अब की हिंदुस्तान में ही बस चुका है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के नमक खा रहा है, हिंदुस्तान के रोटी खा रहा है, हिंदुस्तान में रह रहे, वो पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के फेवर में बोल रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस देश का वो नमक खाए उस देश का फेवर में वो अभी बोल रहे। भले बचपन में वो पाकिस्तान में जन्मे हुए, पाकिस्तान में रहे, लेकिन हिंदुस्तान में रहने के बाद वो हिंदुस्तान के फेवर में ही बोल रहे, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे। लेकिन यहाँ कुछ राजनेता, कुछ दलाल मीडिया बसे हुए जो यहाँ जन्मे हैं, यहाँ पले हैं, लेकिन पाकिस्तान से फंडिंग पाके यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, नेतागिरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे, ये गद्दार है। तो पहले ये गद्दार, मैं तो इसे कीटाणु बम बोलता हूँ। इस कीटाणु बम को पहले ख़त्म करना होगा, इस गद्दार को पहले ख़त्म करना होगा, तब जाके देश सुधरेगा। यानी पाकिस्तान में परमाणु बम गिराने से पहले यहाँ के कीटाणु बम को ख़त्म करना। जय श्री राम, जय हिंद।